सोच के देखो जुलाई 2025 है और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ की जो 145 करोड़ लोगों के दिल से निकलती है। ये आवाज़ है उठती हुई आग। और आज हम इसी पर बात करेंगे एकदम अपनी लैंग्वेज में, हिंग्लिश में। बिल्कुल। और जब हम 145 करोड़ आवाजें बोलते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन अभी 1.45 बिलियन के आसपास है और हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आवाज है। लेकिन सवाल ये है कि ये आवाजें आखिर उठती क्यों हैं? क्या है वो आग जो अंदर जल रही है? देखो, जब हम आग की बात करते हैं तो ये सिर्फ गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। ये आग है सपनों की, उम्मीदों की और कभी-कभी सिस्टम से लड़ने की भी। जैसे टेक्स्ट में लिखा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी आवाज है इंसान की आवाज, और ये आवाज तभी उठती है जब कुछ बदलना होता है। और ये बदलाव सिर्फ एक लेवल पर नहीं होता। हर जनरेशन, हर शहर, हर गांव में लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर वन एक इंटरेस्टिंग लाइन मुझे लगी। 145 करोड़ आवाजें, 145 करोड़ सपने, 145 करोड़ स्ट्रगल्स। मतलब हर किसी की अपनी एक जर्नी है। लेकिन जब सब मिलके बोलते हैं तो वो आवाज एक मूवमेंट बन जाती है। सही पकड़े। और टेक्स्ट में एक जगह लिखा है, जब भी कोई सिस्टम फेल होता है या कोई इनजस्टिस होता है तो आवाज उठती है। इंडिया में हमने देखा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, फार्मर्स हों या कोई भी आम आदमी, जब उनको लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो खुद ही अपनी आवाज बन जाते हैं। और ये आवाज सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है, ये आवाज है क्रिएटिविटी की भी। जैसे स्पोर्ट्स में देखो, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, ये लोग भी एक तरह की आवाज हैं जो दुनिया को दिखाते हैं कि इंडिया सिर्फ एक पॉपुलेशन नहीं, एक पोटेंशियल है। बिल्कुल। और एक और पॉइंट है, यू वर्सेस यू, मतलब असली कंपटीशन खुद से है। जब तक इंसान खुद से नहीं लड़ता तब तक वो सोसाइटी को भी नहीं बदल सकता। टेक्स्ट में ये भी लिखा है कि 23 गोल्ड मेडल्स माइकल फेल्प्स के पास हैं, लेकिन उसने खुद से कितनी बार हार मानी होगी ये कोई नहीं देखता। वैसे माइकल फेल्प्स की बात आई तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एथलीट हैं वो। 23 गोल्ड्स, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। लेकिन हर मेडल के पीछे कितनी मेहनत, कितनी फेलियर्स, कितनी रातों की नींद गई होगी, ये सिर्फ वो ही जानता है। इसीलिए टेक्स्ट में एक जगह लिखा है, आपका असली कंपटीशन खुद से है। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, हर फील्ड में है, चाहे एकेडमिक्स हो, आर्ट हो या एंटरप्रेन्योरशिप। और एक और चीज, 1% लोग ही अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मतलब 1% लोग ही वो रिस्क लेते हैं जो बाकी 99% सोचते ही रह जाते हैं। और ये 1% ही सोसाइटी को आगे ले जाते हैं। इसी को हम फायर दैट मस्ट राइज बोलते हैं। मतलब ये आग हर किसी के अंदर है, लेकिन कुछ लोग ही उस आग को बाहर ला पाते हैं। और जब वो आग बाहर आती है तो वो सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती, वो एक मूवमेंट बन जाती है। और मूवमेंट की बात हो रही है तो एक लाइन मुझे याद आ गई, जब भी कोई सिस्टम या सोसाइटी स्टैग्नेंट हो जाती है तो आवाज उठती है। मतलब जब तक लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते तब तक कुछ बदलता नहीं है। और ये क्वेश्चन सिर्फ गवर्नमेंट या अथॉरिटी से नहीं, खुद से भी पूछने होते हैं। जैसे, मैं अपनी लाइफ में क्या बदल सकता हूँ, मैं अपने आसपास क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता हूँ। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक तरह की आग है। और जब हम यूथ की बात करते हैं तो उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन स्पीकर वन एक चैलेंज भी है, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन जो लोग इन सब डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के अपनी आग को फोकस करते हैं, वो ही कुछ अलग कर पाते हैं। सही बोला। और टेक्स्ट में एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है, 145 करोड़ आवाजें, 145 करोड़ जिम्मेदारियां। मतलब जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हर किसी को अपना रोल समझना होगा। और ये रोल सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है। हर दिन, हर डिसीजन, हर एक्शन, सबका इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर हम अपने आसपास सफाई रखते हैं या किसी को हेल्प करते हैं तो वो भी एक तरह की आवाज है। और एक और पॉइंट है, आवाज उठाना आसान है लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल है। मतलब एक दिन के लिए प्रोटेस्ट करना इजी है, लेकिन लगातार अपने प्रिंसिपल्स पर टिकना वो असली चैलेंज है। और इसीलिए टेक्स्ट में कहा गया है, फायर दैट मस्ट राइज। मतलब ये आग सिर्फ एक दिन की नहीं, ये लगातार जलती रहनी चाहिए, तभी सोसाइटी में असली बदलाव आएगा। और जब हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो हर बड़ी मूवमेंट एक छोटी सी आवाज से शुरू हुई है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल हो या कोई सोशल रिफॉर्म। पहले एक इंसान ने आवाज उठाई, फिर धीरे धीरे वो आवाज करोड़ों लोगों की बन गई। और आज भी अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से पॉपुलेशन में नहीं, क्वालिटी में भी नंबर 1 बने, तो हर किसी को अपनी आग को पहचानना होगा और उस आग को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना होगा। और एक और चीज, आवाज उठाना सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है,
एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो वॉलंटियरिंग हो या किसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करना हो। और इसी में एक और लाइन है, 145 करोड़ आवाजें, 145 करोड़ सॉल्यूशन। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही है, बस उसको ढूंढना है और इम्प्लीमेंट करना है। और जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो टीम वर्क का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला आदमी कुछ एक्सटेंट तक ही जा सकता है, लेकिन जब लोग मिलके काम करते हैं तो इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये टीम वर्क सिर्फ ऑफिस या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, सोसाइटी में भी टीम वर्क चाहिए। जैसे अगर हम पोल्यूशन कम करना चाहते हैं तो सबको मिलके एफर्ट करना होगा, गवर्नमेंट, कंपनीज, आम आदमी, सबको। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आवाज उठाना कभी भी लेट नहीं होता, चाहे आप किसी भी एज में हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठा सकते हो। और इसीलिए टेक्स्ट में लिखा है फायर दैट मस्ट राइज, मतलब ये आग हर जनरेशन में जलती रहनी चाहिए, तभी हम एक बेटर इंडिया बना सकते हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो सोचिए, आपकी आग क्या है? आपकी आवाज किस चीज के लिए उठती है? और क्या आप रेडी हैं उस आग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए? और याद रखिए, 145 करोड़ आवाजें, 145 करोड़ जिम्मेदारियां, 145 करोड़ पॉसिबिलिटीज। ये आग सिर्फ एक इंसान की नहीं, हम सबकी है। इसी नोट पर आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन यहीं नहीं रुकती। अपनी आग को पहचानिए, आवाज उठाइए और एक नया इंडिया बनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए अपनी आग को जलता रखिए।